हेलो एवरीवन। एएलएस को बहुत इजी लैंग्वेज और इजी वे में समझाने की एक कोशिश है। एएलएस इज़ अमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ठीक है, ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो कि हमारे मोटर न्यूरॉन्स को इफ़ेक्ट करता है। अब मोटर न्यूरॉन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में। जब मोटर न्यूरॉन्स इफ़ेक्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है लॉस ऑफ वॉलंटरी मसल कंट्रोल होता है। इस वीडियो में हम पैथोफिजियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, पैथोफिजियोलॉजी समझना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा आसान है। बेसिक जो है वो है डीजेनरेशन एंड डेथ ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। ये पूरी कहानी है, ये एक लाइन। अब हमारे मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। इस वीडियो के साथ साथ में एक दूसरा टैब खोल करके आप सारे जो ये यूज़ हो रहे हैं इनके इमेजेस ज़रूर देखते रहना। लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। अब बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि ये न्यूरोनल डिजेनरेशन होता है तो इनसे कुछ कॉजेज़ होते हैं, जैसे प्रोटीन एग्रीगेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, न्यूरोनल इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एक्सोटॉक्सिसिटी। ये तो बहुत बेसिक है, ये कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी को इन डिटेल्स और समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है। कुछ सीरीज़ ऑफ चेंजेस होते हैं मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन क्या है हमारे, फिर से इसको देख लो। नर्व सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग वॉलंटरी मसल्स के। अब इसमें चेंजेस आया तो इसमें डैमेज हुआ तो एंड जो रिज़ल्ट है वो डेथ है। मेन प्रॉब्लम जो एएलएस में है वो है प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। ये मेन परेशानी है। तो जो चेंजेस आए ना वो ये है कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है बेसिकली। अब इसमें देखो, मोटर न्यूरॉन्स जो है हमारे दो तरीके के होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारा होता है ब्रेन स्टेम में लोकेटेड, और लोअर मोटर न्यूरॉन हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड और अपर मोटर न्यूरॉन आपका होता है ब्रेन में और लोअर मोटर न्यूरॉन आपका होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में। ओके, अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो भेजता है सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को, और लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो रिसीव करता है सिग्नल और डायरेक्टली कनेक्ट में रहता है वो मसल्स के। अब जब ये दोनों साथ में, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन साथ में ये कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स, जो कि है वॉकिंग, टॉकिंग, swallowing, ये सब। जब न्यूरॉन्स डिटोरिएट करते हैं तो ब्रेन जो है वो अपनी एबिलिटी खो देता है। इट लूजेस इट्स एबिलिटी टू इनिशिएट एंड कंट्रोल मसल। जब इनिशिएट एंड कंट्रोल मसल नहीं होगा तो विदाउट स्टिमुलेशन फ्रॉम मोटर न्यूरॉन्स, मसल्स जो हैं वो ग्रेजुअली वीकन हो जाएंगी और मसल वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, जो कि एट्रोफी होता है। अब आगे और समझते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कुछ कॉजेज़ बताए थे जो इन पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस में जो आता है वो होते हैं। तो की प्रोसेस जो कि मोटर न्यूरॉन डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ये हैं कॉजेज़। पहला है एक्साइटोटॉक्सिसिटी। एक्साइटोटॉक्सिसिटी और जो हमने पहले में लिखा था वो सेम है। देखो, ग्लूटामेट एक चीज़ होती है, ये मेन केमिकल मैसेंजर है जो कि ब्रेन में है, जो कि मोटर न्यूरॉन्स को एक्साइट करता है। एक्साइट करके वो अलाउ करता है मोटर न्यूरॉन्स को टू एक्टिवेट द मसल्स। अब एएलएस में क्या होता है, ग्लूटामेट बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे? मोटर न्यूरॉन्स के आसपास। क्यों? क्योंकि कोई एक प्रोटीन है जिसका इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लूटामेट को मोटर न्यूरॉन्स के आसपास से हटाने के लिए। इसको वापस से रिपीट पे देख लेना एक बार। ग्लूटामेट एक्सेस है एएलएस में, और वो कहाँ एक्सेस है? मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन में क्यों एक्सेस, मोटर न्यूरॉन के आसपास क्यों एक्सेस है? क्योंकि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है एक प्रोटीन की जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लियरिंग ग्लूटामेट फ्रॉम अराउंड दी
न्यूरॉन्स, जैसे हमारे जो पुलिस वाले होते हैं, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस होती है, वो ट्रैफिक को जैसे हटाते हैं, तो वैसा कुछ है। अब एक्सेसिव ग्लूटामेट है, मतलब कि ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है मोटर न्यूरॉन्स का, तो इसकी वजह से हो रही है एक्साइटोटॉक्सिसिटी। एक्साइटोटॉक्सिसिटी लिटरली मीन्स टॉक्सिसिटी ड्यू टू एक्साइटमेंट। तो विथ टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है मोटर न्यूरॉन्स का, एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो रही है, टॉक्सिसिटी ड्यू टू एक्साइटमेंट है, तो विथ टाइम ओवर स्टिमुलेशन डैमेजेस एंड किल्स द मोटर न्यूरॉन। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल, तो यहाँ पे बकायदा यही हो रहा है। दूसरा कॉज अगर आपको याद हो तो वो था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जनरली जो नॉर्मल चीज़ें चल रही होती है तब फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, जो सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। अब एएलएस में क्या होता है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ दीज रेडिकल सेल्स, मतलब ये रेडिकल सेल्स जो कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि सेल्स ही प्रोड्यूस करता है, जो कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में रहता है, उसका एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये डेथ कॉज करता है सेल का, मोटर न्यूरॉन का। कैसे? ये मोटर न्यूरॉन को डैमेज करता है। मोटर न्यूरॉन को कैसे डैमेज करता है? मोटर न्यूरॉन के जो सेल्स हैं उनको हार्म करता है, उनके प्रोटीन्स को हार्म करता है, उनके डीएनए को हार्म करता है, उनके दूसरे सेल स्ट्रक्चर्स को हार्म करता है, देयरफॉर डेथ। तीसरा जो कॉज है वो है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सब कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी जो कि नेसेसरी है एक सेल के फंक्शनिंग में, राइट। अब एएलएस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डैमेज्ड है, ठीक है। अब इसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन जो है उसमें इशू आएगा, राइट। जनरली भी माइटोकॉन्ड्रिया जब स्ट्रेस में होता है तो वो रिलीज़ करता है कुछ सब्सटेंसेस जो कि ट्रिगर करता है सेल डेथ पाथवे को। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और वैसे क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन्स जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चले जाते हैं। तो ये तो जनरली होता ही, और एएलएस में वो ऑलरेडी डैमेज्ड है, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, तो दिस ग्रेजुअल लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो मोटर न्यूरॉन डीजनरेशन में एक अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये हो गया थर्ड कॉज, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। ये दो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला है, मतलब फोर्थ है, प्रोटीन एग्रीगेशन। प्रोटीन एग्रीगेशन में क्या होता है, ये कहानी इसको अच्छे तरीके से सुनना। नॉर्मली प्रोटीन जो है वो सेल्स में फोल्ड होता है। आप फोटो देखते हो कि प्रोटीन्स और पूरे सेल की, तो उसमें फोल्ड्स वगैरह वाले बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं इन स्पेसिफिक वे टू फंक्शन प्रॉपरली, राइट। अब एएलएस में क्या होता है, एबनॉर्मल TDP-43 और FUS प्रोटीन जो है वो मिसफोल्ड हो जाते हैं, और मिसफोल्ड होने से वो क्लम्प हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से वो इंटरफेयर करते हैं विथ एसेंशियल सेलुलर फंक्शंस में, जो कि लीड करता है क्लॉगिंग द सेल्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अब एक सेल जिस तरीके से नॉर्मली कोई भी चीज़ बनी हुई है वो उसमें थोड़ा भी इधर उधर होगा तो वो प्रॉब्लम तो करेगा। तो यहाँ पे ये होता है जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी फॉर सेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली होता है। अब ये क्लम्स जो हैं ये टॉक्सिक है ऑब्वियसली, तो अब इसकी वजह से सेल डेथ होती है। लास्ट है न्यूरो इन्फ्लेमेशन। न्यूरो इन्फ्लेमेशन जो है वो बेसिकली क्या होता है कि एएलएस में इम्यून सेल्स जो हैं वो जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है, माइक्रोग्लिया और एस्ट्रोसाइट्स, ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ओवर एक्टिव होने की वजह से ये केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस जो है वो इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है। तो एक बहुत अजीब सा साइकिल बन जाता है। वैसे तो ये जो साइटोकाइंस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये हमारे मोटर न्यूरॉन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, मगर ये माइक्रो इन्फ्लेमेशन जो है, ये न्यूरो इन्फ्लेमेशन जो है, ये और ज़्यादा डैमेज कर रहा है। वैसे तो इट्स मेंट फॉर गुड फॉर मोटर न्यूरॉन्स, बट एंड्स अप वर्सनिंग द सिचुएशन। तो ये
अजीब सी साइकिल बन जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है और न्यूरॉन्स मरते हैं, और न्यूरॉन्स बनते हैं तो फिर से इन्फ्लेमेशन का सिग्नल चला जाता है। तो ये दिस इज़ अ वेरी हार्मफुल साइकिल। तो यहाँ पे हमारे ये पैथोफिजियोलॉजी के ओवर होते हैं। तो अब ये जितने प्रोसेसेस अभी हमने पढ़े हैं ऊपर, इनका रिजल्ट क्या है? इनका रिजल्ट ये है ग्रेजुअल डेथ ऑफ बोथ अपर एंड मोटर न्यूरॉन सेल्स, अपर एंड बोथ अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अब जब जिन मसल्स को ये सप्लाई करते हैं वो दे डोंट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन, तो प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होगा जिस एंड लॉस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स होगा, जो कि वेरियस मसल्स को इफ़ेक्ट करता है, और स्वेलिंग और ब्रीदिंग जो कि फाइनल स्टेज में आता है ALS के।